शो की शुरुआत। देवभूमि में जन जन का स्वागत है। इस पावन अवसर पर हमारे उत्तराखंड के 25 सुनहरे वर्षों की पूर्ति। आज हम एकजुट होकर देवभूमि उत्तराखंड की जय जयकार करते हैं, जिसने अपनी परंपराओं की पवित्रता को सहेजा है। चार धाम की पावन यात्रा से लेकर पंच प्रयाग के पुण्य संगम तक ये तीर्थों की भूमि दिव्यता में लीन है। उत्तराखंड भारत की आस्था का केंद्र है, जहां की धरती और गगन दोनों ही देवताओं के आशीर्वाद से अलंकृत है। उभरता उत्तराखंड आज इतिहास और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। आज के इस मनमोहक शाम में हम आपको ले चलेंगे एक यादगार सफर पर, जिसमें होगा परंपरा और प्रौद्योगिकी का अनोखा मिलन। हरिद्वार रुड़की डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रस्तुत करता है हरिद्वार का पहला ड्रोन शो। इस ड्रोन शो के माध्यम से हम उत्तराखंड की जीवंत परंपराओं और संस्कृति की गौरव गाथा सुनेंगे एक नवाचारी के रूप में। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार में एक नई तस्वीर उकेर रहा है। आवासीय परियोजनाओं से लेकर खेल सुविधाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना तक ये योजनाबद्ध विकास को साकार कर रहा है। इस गली और कोने में ऊर्जा सक्षम सोलर लाइट्स की चमक फैला रहा है। कुंभ नगरी की सुंदरता बढ़ाने के लिए पुरानी इमारतों का जीर्णोद्धार, फसाड लाइटिंग और सजावटी पोल्स लगा रहा है, जिससे हरिद्वार की ऐतिहासिक महिमा और भी निखर उठे। पवित्र ध्वनि, एक शक्तिशाली मंत्र जो सृष्टि की शुरुआत और अंत का प्रतीक है। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का सार है। ओम परमात्मा का प्रतीक है, जो हमें उस असीम शक्ति से जोड़ता है। इस ध्वनि में शांति है, शक्ति है और जीवन की सभी भावनाओं को समाहित करने का अद्भुत सामर्थ्य। भारतीय संस्कृति और आस्था का एक अनोखा संगम। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने को तैयार हुई थी, तो उनकी अपार शक्ति को धरती संभाल नहीं सकी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, ताकि उनकी तीव्र धारा को नियंत्रित किया जा सके। शिव के मस्तक पर विराजमान गंगा की यह छवि हमें सिखाती है कि शक्ति का सही मार्गदर्शन करके हमें धैर्य रखना चाहिए। निकलती गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि जीवन का प्रवाह है। गंगोत्री के पवित्र ग्लेशियर से अपनी यात्रा शुरू करते हुए गंगा मां धरती को अपनी शीतलता और पवित्रता का उपहार देती है। पहाड़ों की ऊंचाइयों से बहती हुई गंगा अपने साथ जीवन, आशा और आस्था की अनगिनत धाराओं को समेटती है।
हम सबके सामने हर की पौड़ी, हरिद्वार का वो पवित्र स्थान जहां गंगा धरती से आशीर्वाद स्वरूप मिलती है। यहाँ गंगा की लहरों में एक दिव्यता है जो हर आगंतुक के मन को छू जाती है। हर शाम जब गंगा आरती का स्वर गूंजता है और दीपों की रोशनी से गंगा जल चमक उठता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। हम धन्यवाद करते हैं श्री गंगा सभा का जो 1916 से हर की पौड़ी की प्रबंधन कारिणी संस्था रहे हैं और प्रतिदिन नियमित आरती कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़, हाथों में दीप, आंखों में श्रद्धा और मन में आस्था एक आध्यात्मिक का संकेत है। आस्था, आध्यात्म और भारतीय संस्कृति का यह प्रतीक है कुंभ कलश। उस अमृत का स्मरण कराता है जो देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था। प्रत्येक 12 वर्षों में जब कुंभ मेला हरिद्वार की पावन भूमि पर आयोजित होता है तो हर कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हरिद्वार में कुंभ कलश का यह पर्व वो क्षण है जब गंगा माँ की गोद में डुबकी लगाने से व्यक्ति को मोक्ष की अनुभूति होती है। मैया की बहुत खूब। मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर हरिद्वार की पवित्र पहाड़ियों पर स्थित दो ऐसे दिव्य स्थल है जहां मां शक्ति के दर्शन होते हैं। यह माना जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी हर इच्छा मां मनसा पूर्ण करती है। दूसरी ओर चंडी देवी मंदिर आने वाले श्रद्धालु मां चंडी से अपने जीवन में हर संकट को दूर करने और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। हरिद्वार की पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच मां के दर्शन का अनुभव भक्तों के मन में गहरी श्रद्धा और आस्था का संचार करता है। एक बार फिर से गंगा मैया की आनंद लीजिए बद्रीनाथ धाम की महिमा का जहां आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की पुनः स्थापना की थी और जहां हर भक्त भगवान बद्री विशाल के आशीर्वाद से कृतार्थ होता है। यही वो पावन स्थल है जहां भगवान विष्णु ने बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी ने बेर के वृक्ष का रूप धारण कर कठोर मौसम से उनका संरक्षण किया था। हम सबके बीच प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड और केदारनाथ के प्रति विशेष स्नेह और आस्था के प्रतीक के रूप में एक बार जोरदार तालियां। केदारनाथ में मोदी जी की स्थापना, उनकी साधना के पश्चात भारत 7.4 की जीडीपी के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना। उनके नेतृत्व में भारत ने 100% गांवों में बिजली पहुंचाई, 8 करोड़ गरीब परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध करवाई और 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा। गंगा को नहीं भूलना है। एक बार फिर से मां गंगा मैया की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रसिद्ध केदारनाथ भगवान शिव का वह पवित्र धाम है जहां आस्था और दिव्यता का अद्वितीय संगम होता है। केदारनाथ की यात्रा साधना, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। बाबा केदारनाथ की, हाथ उठाकर बाबा केदारनाथ की।
माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत का प्रमाण है। उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य घोषित होना, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाना, महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सुरक्षा अंत्योदय का लक्ष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ साथ पर्यटन और तीर्थ स्थानों के विकास के अंतर्गत केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए सरकार द्वारा हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर हेतु हजारों करोड़ रुपयों की धनराशि का वित्तीय बजट अब तक आवंटित किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उद्घोष है विजयी भव का, ये उद्घोष है सुख समृद्धि का, ये उद्घोष है हमारे देश के विकसित मार्ग की ओर अग्रसर होने का। यहाँ की धार्मिक संस्कृति को संजोए रखने और प्रत्येक क्षेत्र में चुनौतियों पर उपलब्धि हासिल करने हेतु आज का ये विजय उद्घोष हरिद्वार के हृदय में गूंज रहा है। एक बार जोरदार तालियां। आज राज्य स्थापना के 25 वर्षों के उत्सव के बीच बाबा केदारनाथ की कृपा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा व अध्यक्षता से उत्तराखंड हर जंग में विजय प्राप्त कर संकल्प से सिद्धि तक पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों और कार्यों ने उत्तराखंड को न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में एक नई पहचान दी है। इनका नेतृत्व अतुलनीय है जो हमें आगे बढ़ाने और नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा देता है। पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां।